हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। और राजस्थान के इतिहास में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजपूत वंश के बारे में कि राजपूत वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से राजपूत में जो वंश हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि चौहान वंश, परमार वंश, राठौर वंश, प्रतिहार वंश, कछवाहा वंश, गुहिल वंश जिसे सिसोदिया वंश भी कहा जाता है, एंड कुछ और वंश भी इसमें हम ऐड करके पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हम खास तौर पर ये आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए है, तो राजस्थान के जो राजपूत हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हम तोमर वगैरह जो दिल्ली में आए थे उनके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो अगर बात करें इनकी उत्पत्ति को लेकर कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, तो अलग अलग थ्योरी हैं। 6 थ्योरी यहाँ पर दी गई हैं। एक अग्निवंशी थ्योरी है, एक सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फॉरनर, ब्राह्मण एंड डिसेंडेंट्स ऑफ इंद्र, मतलब कि इंद्र के वंशज। तो अग्निवंश में क्या बोला गया था, इसका प्रमाण किसने दिया? जो पृथ्वीराज रासो है, चंद बरदाई ने लिखी। उन्होंने बोला था कि गुरु वशिष्ठ थे, माउंट आबू पर उन्होंने क्या है तपस्या की, और जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उसमें से क्या है जो राजपूत कास्ट है, 4 राजपूत कास्ट निकल कर आई। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार एंड प्रतिहार। चालुक्य को क्या बोलते हैं? सोलंकी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट किया मुनहोत नैन्सी और सूर्यमल मिशन ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर क्या है, राजपूत लोगों को अग्निवंशी भी बोलते हैं एंड सूर्यवंशी कि ये सूर्य के वंश से हैं। तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? जो पृथ्वीराज विजय है किसके द्वारा लिखी गई? जयंग के द्वारा। एंड महाकाव्य हमीर, हमीर रासों में भी इसको सपोर्ट किया गया है। अजमेर इंस्क्रिप्शन, जो अजमेर के अभिलेख हैं, विग्रहराज 4, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो एक एक करके जितने भी वंश हैं वो देखेंगे। एंड यहाँ पर सुरजान चरित्र, चौहान प्रस्थिति एंड गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा। ठीक है, तो इन्होंने क्या है सूर्यवंशी थ्योरी को सपोर्ट किया था कि राजपूत जो हैं सूर्यवंशी हैं। देन फिर बात आती है चंद्रवंशी। अब चंद्रवंशी थ्योरी को हंसी इंस्क्रिप्शन एंड अचलेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन यहाँ फॉलो, मतलब इन्होंने सपोर्ट किया था कि जो राजपूत लोग हैं वो क्या हैं, चंद्रवंशी हैं। तो किसी ने बोला कि अग्निवंशी हैं, किसी ने बोला सूर्यवंशी, किसी ने बोला चंद्रवंशी है। वहाँ पर जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने ये बोला कि ये क्या है, विदेशी हैं। जो आर्यन लोग थे, मतलब उन्हीं के ये क्या हैं, उनके ये एक तरह से आर्यन लोग ही हैं। ये बोलने वाले कौन थे? जेम्स टोड और विलियम क्रुक। उन्होंने बोला कि ये विदेशी लोग हैं। एंड ब्राह्मण लोग किन्होंने बताया इनको? जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है सिरोही में, और चंद्रावती इंस्क्रिप्शन है, ये जो चंद्रावती है ये भी सिरोही का ही पुराना नाम है। एंड कायम रासो, कायम रासो किसके द्वारा लिखी गई? कायम खानी नवाब नियामत खान के द्वारा ये लिखी गई, जो कि फतेहपुर के थे। एंड दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने किसको सपोर्ट किया कि ये राजपूत लोग क्या है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण में जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें बोला गया कि ये क्या है, ब्राह्मण में वत्स गोत्र जो है उस वो हैं। ठीक है, एंड इंद्र के वंशज, ये सेवणी अभिलेख में इनको इंद्र के वंशज बोला गया है, जो रायपाल की है सेवणी अभिलेख। तो ये इनकी उत्पत्ति को लेकर कुछ थ्योरीज थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पहले ऑलरेडी बताया कौन कौन से वंश पढ़ेंगे। चौहान वंश, परमार वंश, राठौर वंश, प्रतिहार वंश, कछवाहा वंश, गुहिल वंश। ठीक है, चौहान वंश में भी हम फिर अलग अलग पढ़ेंगे कि अजमेर के चौहान कौन थे, रणथंभौर के चौहान, नाडोल पाली के चौहान, एंड बूंदी के, कोटा के, सिरोही के, जालौर के चौहान। तो सारे चौहान यहाँ पर अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करें बिजोलिया इंस्क्रिप्शन की, तो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख, इसको बिजोलिया शिलालेख भी बोल सकते हो क्योंकि ये पत्थर पर लिखा गया है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कौन सी जगह पाया जाता है? भीलवाड़ा में। टाइम पीरियड 1170 एडी, टाइम पीरियड 1170 एडी। और कौन से मंदिर में है? पार्श्वनाथ मंदिर में है।
किसने रखवाया था? दिगंबर जैन लोलक ने। किसने? दिगंबर जैन लोलक ने। कहाँ पर? पार्श्वनाथ मंदिर में। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। इसमें राजपूतों को ब्राह्मण बताया गया है और वत्स गोत्र के। एंड सामर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। ये भी किस में लिखा गया है? बिजोलिया अभिलेख में लिखा गया है। बिजोलिया अभिलेख को लिखवाने वाले कौन थे? गुणभद्र थे। गुणभद्र थे। और लिखने वाला कौन था? केशव कायस्थ थे। केशव कायस्थ। तो याद रखना, लिखवाने वाले कौन? गुणभद्र। और लिखने वाला केशव कायस्थ थे। ठीक है। और एनग्रेवर वो कौन थे? वो गोविंद थे। मतलब नक्काशी काम किसने किया? गोविंद ने किया। ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन के लिए जो जगह दी थी वो किसने दी थी? सोमेश्वर ने दी थी। जो पृथ्वीराज थ्री के पिताजी हैं सोमेश्वर, उन्होंने दी थी। तो हम इस वंश को आगे पढ़ेंगे। तो अभी हाल ही में आप इतना ही ध्यान रखिए कि जमीन किसने दी थी, एक गांव किसने दिया था? सोमेश्वर ने दिया था। सोमेश्वर क्या बोलते हैं? प्रताप लंकेश्वर भी बताया गया है इस इंस्क्रिप्शन में। ठीक है। और इसमें क्या है, जो जैन धर्म और शैव धर्म है उसके भी प्रमाण मिलते हैं। और इसमें कुछ शहर हैं राजस्थान के, जो इम्पोर्टेंट टाउन है उनके पुराने नाम लिखे गए हैं। जैसा कि दिल्ली को ढिल्ली का लिखा गया है, जालोर को जबालीपुर, भीनमाल को श्रीमाल लिखा गया है, नाडोल नड्डुल, एंड नागौर, नागौर जो नागौर को बोला गया अही छत्रपुर जो कैपिटल भी थी। ठीक है। सांबर को शाकंबरी, सांबर को शाकंबरी। सांबर झील किसने बनवाई? ये भी हमने आपको बताया ही था कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। ठीक है। एंड मंडलगढ़, ये मंडलकर नाम था। नगड़ा, नागरड़, उपरमाल, उत्तमाद्री एंड बिजोलिया को इसमें क्या लिखा गया है? विजय वली लिखा गया है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कि एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन कैसे किया गया, तो पहले टॉप पर देश, फिर पाटन, फिर पुरपल्ली ग्राम। तो आप इसको याद रख सकते, देश पाटन पुरपल्ली ग्राम, देश पाटन पुरपल्ली ग्राम। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स राजपूत के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। एक एक वीडियो में एक एक वंश कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।